I am Simran. Welcome to my channel. आज आप करेंगे सेट्स 11th क्लास एक्सरसाइज 1.5 इंट्रोडक्शन लेक्चर है। आप एक्सरसाइज 1.4 तक कंप्लीट कर ली सीगी। आज आप करेंगे एक्सरसाइज 1.5 दी इंट्रोडक्शन। अपने को टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। सो व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट? आप पहले दी डेफिनेशन देखते हैं। Let U be the universal set and A is the subset of universal set, then complement of A is set of all element of U which are not the element of A. इनदे विच देखो अपन कहना की चाहती है डेफिनेशन। आप मान लेने आ कि अपने को U कोई भी एक यूनिवर्सल सेट है एंड A सबसेट है यूनिवर्सल सेट का। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਆਫ A ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈਟ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਲਵਾਂਗੇ, ਓਨਲੀ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਜੋ A ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਦਾਂ ਹੈ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਆਫ A। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ A ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਸੈਟ ਆਫ 올 ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ U, ਆਪਾਂ U ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਲਵਾਂਗੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈਟ ਦੇ, ओनली वो एलिमेंट्स नहीं लवांगे जो ए दे विच प्रेजेंट ने। दसदी हां यूनिवर्सल सेट केड़ा सेट हुंदा बच्चे, आप एक बार रिवाइज कर लेंगे आ। यूनिवर्सल सेट कोई एवें दा सेट हुंदा जिंदे विच सारे ही एलिमेंट्स प्रेजेंट हुंदे ने, ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट हुंदे ने। ते सबसेट की हुंदा, अपने कोल एक कोई सेट हुंदा, जदों आपां उहदे छोटे छोटे सेट बनाने आ फर्दर ओनू आपां कहने आ सबसेट। एक आप एग्जांपल लेने आ यूनिवर्सल सेट दे विच आपां मान लेने आ ऑल स्कूल स्टूडेंट्स। ऑल स्कूल स्टूडेंट्स कॉमन जी डेली लाइफ नाल रिलेटेड आप एक एग्जांपल समझते हैं नो। यू अपनी कोल कोई भी एक सारे स्कूल दे बच्चे ने, ऑल स्कूल स्टूडेंट सबसेट मान लेने आ। जेड़ा यू आ जेड़ा ए आ वो सबसेट है यूनिवर्सल सेट दा। आ सबसेट दा सिंबल हुंदा सी अपनी कोल ए दे विच की आगे ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। जो अपनी कोल यूनिवर्सल सेट है वो की हुंदा जिंदे विच सारे ही एलिमेंट्स हुंदे ने। हुण जेडे ए दे हैगे एलिमेंट्स मतलब सारे क्लास दे 11th क्लास दे बच्चे स्कूल दे विच 11th क्लास दे जो बच्चे ने वो स्कूल दे विच भी स्कूल दे सारे बच्चियां दे विच भी आउंदे हैं ना। जो 11th क्लास दे बच्चे ने वो स्कूल दे बाकी बच्चियां दे विच भी आउंदे ने, तां करके अपने कोल की हुंदा ए दे सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट दे विच प्रेजेंट हुंदे ने। हुण जदों आपां दा कंप्लीमेंट फाइंड करना है, आपां कंप्लीमेंट जिवें ए दा फाइंड करना है, कंप्लीमेंट नू आपां रिप्रेजेंट करदे आ डैश नाल। जिंदा कंप्लीमेंट फाइंड करना उनदे उत्ते डैश। आपां नू कदे भी जदों किसी एलिमेंट जां किसी भी ऊपर किसी सेट ऊपर डैश लगी मिलूगी आपां समझांगे कि उनदा कंप्लीमेंट है। ओके क्लियर। हुण जदों आपां कंप्लीमेंट फाइंड करना ए दा, आपां कल्ले 11th क्लास दे स्टूडेंट्स नू छड्ड के बाकी सारे क्लास दे स्टूडेंट्स लिखांगे, जिवें फर्स्ट क्लास स्टूडेंट्स, सेकंड क्लास स्टूडेंट्स, सारे मतलब अप टू 10th क्लास स्टूडेंट्स, 12th क्लास स्टूडेंट। आपां ते 11th क्लास स्टूडेंट्स नहीं लिखांगे। समझ आ रही तुहानू मैं की कहना चाहुंदी आ कि आपां यूनिवर्सल जदों आपां किसी सेट दा जिवें अपने को ले लेने यूनिवर्सल सेट की है सारे स्कूल दे स्टूडेंट्स ते सबसेट की होगा यूनिवर्सल सेट दा क्लास 11th के स्टूडेंट्स ले लेने आप क्योंकि बिकॉज असं क्लास 11th हो जो लेक्चर देख रहे हैं। हाँ जी, तो ये अपने को होगा क्लास 11th के स्टूडेंट्स। और जो क्लास 11th के स्टूडेंट्स ने वो स्कूल के स्टूडेंट्स के विच भी आउंदे ने, तां करके की हो गया सबसेट हो गया यूनिवर्सल सेट दा। जदों आपां कंप्लीमेंट फाइंड करना है आपां की करांगे, देखो जदों आपां कंप्लीमेंट फाइंड करना है, मान लो आप ए दा कंप्लीमेंट फाइंड करना है, ए दे विच किहड़े स्टूडेंट आउंदे सी जो क्लास 11 दे विच ने,
ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਫਾइंड ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ A ਸੈੱਟ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਬਾਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈੱਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਐ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਲੈਣੇ ਨੇ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ A ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਕਿਵੇਂ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਜੋ यूनिवर्सल सेट ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਜੋ A ਜੋ ਸਬਸੈਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਆ ਸਰਕਲ ਨਾਲ। ਉਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ A ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਕਲਾਸ 11 ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਓਨਲੀ A ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਫਾइंड ਕਰਨਾ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ A ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ। ਜੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ B ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਫਾइंड ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ B ਸੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਆ ਕੱਲੇ A ਵਾਲੇ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਏਰੀਆ ਇਹ A ਡੈਸ਼ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ A ਡੈਸ਼ ਫਾइंड ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ A ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈਟ ਕੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ A ਸੈਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 11th ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ A ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਫਾइंड ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੀਨਸ ਜੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫਾइंड ਕਰਨੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ एग्जांपल लेके समझते हैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਾਂ एग्जांपल ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈਟ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ 1 2 3 4 5 ਐਂਡ 6 7 ਐਂਡ 8। ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈਟ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਬਸੈਟ ਕਿਹੜਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ A ਕਿਉਂਕਿ A ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ A ਇਜ਼ ਅ ਸਬਸੈਟ ਆਫ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈਟ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਵਾਂਗੇ ਸਬਸੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ 1 2 3 ਔਰ 4 ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਫਾइंड A ਡੈਸ਼ A डैश A डैश ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਫਾइंड ਕਰਨਾ ਹੈ A ਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ A ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਫਾइंड ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਖੋ A ਡੈਸ਼ ਫਾइंड ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ A ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ A ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਫਾइंड ਕਰਨਾ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈਟ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕਿਹੜੇ ਸੀ 1 2 3 4 5 6 7 8। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸੈਟਸ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਫਾइंड ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੇ ਸੈਟ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਕਾਮਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਮਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਕਾਮਨ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੀਨਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਿਖਨੇ ਆ ਆਪਾਂ ਓਨਲੀ ਆ ਚਾਰ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਲਿਖਨੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਕਾਮਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਚੋਂ ਕਾਮਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਸਮਝ ਆਵੇ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਣਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ A ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ ਮੀਨਸ 1 ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ 2 ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ 3 ਵੀ ਨਹੀਂ 4 ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਬਚਣਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਲੈਣੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਫਾइंड ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ यूनिवर्सल सैट दे जदों आपां किसी सैट दा मान लो अपने कोल एक A सैट है अगर आपां सैट A दा कंप्लीमेंट फाइंड करना आपां यूनिवर्सल सैट दे सारे एलिमेंट लेने हैं वो एलिमेंट्स नू छड्ड के जो A सैट दे विच प्रेजेंट ने। क्लियर। हुण आपां देखदे हां मान लो देखो मैं थोड़ा डेफिनेशन रब करके तुहानूं दसदी हां कि की क्लियर। अगर आप यही चीज नू सारी नू अगर सेट बिल्डर फॉर्म दे विच भी लिखना होवे ते आप किवें लिखांगे मान लो करली ब्रेसेस द सेट ऑफ x such that x belong to universal set। हुण जिहड़ियां वैल्यूज ने अपने कोल आ जांदियां x दियां मान लो a वैल्यूज ने ये यूनिवर्सल सेट दे विच तां प्रेजेंट है ना 5 6 7 8 ये सारियां एलिमेंट्स मतलब सारियां वैल्यूज सारे एलिमेंट्स
यूनिवर्सल सैट दे विच प्रेजेंट होणगे तां आपां इहनूं एवें लिख लिया क्योंकि बिलोंग ये सिंबल हुंदा बिलोंग टू दा मीन जिहड़े एलिमेंट्स ने ये सैट दे विच भी प्रेजेंट ने तां आपां एवें लिख लिया एंड x नॉट बिलोंग टू a एंड जो सारियां x दियां वैल्यूज ने 5 6 7 8 वो a सैट नूं बिलोंग नहीं करनगियां ये बिलोंग वाला कांसेप्ट भी आपां पिछे पढ़िया होया बट मैं तुहानूं दुबारा दसदी हां की हुंदा है जदों आपां इहनूं सैट बिल्डर फॉर्म दे विच लिखना है द सेट ऑफ x such that x belong to universal set ਜਿਹੜੀਆਂ x ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈਟ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ ਐਂਡ ਜੋ ਇਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੋਲ A ਸੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ 5 6 7 8 ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ A ਸੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਨੇ मैं तुहानूं दोबारा रिपीट करदी हां कंप्लीमेंट दे विच बच्चे आपां की करना है जदों आपां कंप्लीमेंट फाइंड करना किसी भी एलीमेंट दा ओनू आपां डैश नाल रिप्रेजेंट करदे हां इहदे विच की हुंदा अपने कोल एक यूनिवर्सल सेट हुंदा एक हुंदा सबसेट हुंदा जदों आपां उहदे सबसेट दा कंप्लीमेंट फाइंड करना आपां यूनिवर्सल सेट दे सारे एलीमेंट लैने ने ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ A ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ ਜਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਵਿਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਉਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈਟ ਨੂੰ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਂਡ ਜੋ ਆ ਹੈਗੀਆਂ A ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ A ਡੈਸ਼ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ A ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ जी एवं तुसी सब्जेक्ट डिफरेंस वाला समझना तो ये भी एवं ही है कॉमन एलिमेंट जो कॉमन एलिमेंट गया मींस 1 चो 1 गया 0 कॉमन एलिमेंट 2 चो 2 गया 0 3 चो 3 गया 0 4 चो 4 गया 0 मींस सारे एलिमेंट दा 0 बच गए जेडे बाकी एलिमेंट्स ने ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਸੈਟ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਸੈਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਆ ਹੁਣ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਸੈਟ ਦੀਆਂ ਫਰਸਟ ਆਪਣੀ ਕੋਲ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਲੋ ਆਪਣੀ ਕੋਲ ਫਰਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਪਣੀ ਕੋਲ ਫਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ A ਯੂਨੀਅਨ A ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੋਲ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈਟ ਬਚਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਆਪਾਂ A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ A ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ अपनी कोल फाई आंदा मींस एम्प्टी सेट आंदा ये तानू मैं दस तानू तो मैं प्रूफ करके दिखानी है कि वाकई ये हुंदा देखो कि अपने कोल आपां किसी भी यूनिवर्सल सेट आपां लेट कर लेंगे आ मान लो यूनिवर्सल सेट दे अपने कोल एलिमेंट्स ने 1 2 3 4 5 6 7 8 क्लियर ये अपनी कोल की यूनिवर्सल सेट दे एलिमेंट्स ने एंड ਇਹਦਾ सबसेट ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਨੇ ਆ 1 2 3 4 ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ सबसेट ਲੈਣਾ ਹੈ A ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਲੈਣੇ ਆ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣ ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ A ਡੈਸ਼ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਮੀਨਸ A ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣੇ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਲੈਣੇ ਆ ਜੋ A ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਾ ਹੋਣ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈਟ ਦੇ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਲੈਣੇ ਆ जो A सेट दे विच प्रेजेंट ना हो मींस आ देखो जो A सेट दे विच प्रेजेंट होन आपा वो एलिमेंट्स नहीं लेने मींस जिवें आ 1 A सेट दे विच भी आ रहा 2 भी A सेट दे विच आ रहा 3 भी आ रहा 4 भी आ रहा मींस आपा 4 एलिमेंट्स नहीं लेने ओनली आपा आ एलिमेंट्स लेने ने 5 6 7 8 ਜਦੋਂ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਲੈਣੇ ਨੇ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੈਟ ਦਾ ਜਿਵੇਂ A ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ A ਸੈਟ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਲੈਣੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਰਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਾਂ A ਯੂਨੀਅਨ A ਡੈਸ਼ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ A ਯੂਨੀਅਨ A ਡੈਸ਼ ਮੀਨਸ A ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਲ 1 2 3 और 4 एंड यूनियन A डैश के एलिमेंट्स किहड़े ने अपने कोल 5 6 7 और 8 ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਆ ਸਿੰਬਲ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ
यूनियन की हुंदा है। एक बार दोबारा देखते हैं यूनियन दे विच आपां सारे एलीमेंट्स लैने आ। देखो बस वो एलीमेंट्स नहीं लैने जो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। यूनियन दे विच आपां सारे एलीमेंट्स लैने आ। जदों आपां ए यूनियन ए डैश फाइंड करदे आ मीनस आपां सारे एलीमेंट्स लवांगे, क्योंकि कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा। अगर कुछ कॉमन हुंदा उन्होंने सिर्फ आपां एक बार लेना सी। कॉमन एलीमेंट टेकन ओनली वन टाइम। क्लियर। हुण आपां सारे एलीमेंट्स लेने ने 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और जेडे सारे एलीमेंट्स ने 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सारे अपनी कोल केड़े एलीमेंट्स ने यूनिवर्सल सेट दे। तां करके कंडीशन होल्ड कर दी है ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। क्लियर। मैथ दे विच हर चीज प्रूफ हुंदी है। जिवें मैं तुहानू प्रूफ करके दस्सिया लो किवें बनिया, ये भी आपां नू पता होना चाहिए। जो चीज़ें आप मैथ दे विच यूज करते हो किवें बनी है, आप बेसिक्स तो पढ़ना है। अपनी रूट होनी चाहिए मौजूद, ताई आपां नू क्वेश्चन सॉल्व होणगे। तुसीं टॉपिक नू चंगी तरह समझिया करो, फिर अपने जिहड़े क्वेश्चंस ने वो ईजली सॉल्व हो जाते हैं। देखो इहदे विच मैं की कीता सी, अपनी कोल प्रॉपर्टी सी। अगर आपां ए यूनियन ए दा कॉम्प्लीमेंट करते हैं अपनी कोल यूनिवर्सल सेट दे इक्वल आउंदा है। उवें मैं एक सेट लेट कर लिया सी, फिर उनका आपां सबसेट ले लिया। उवें ए दा कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लिया, फिर कंडीशन ला के वेखी यूनियन दे विच आपां की कीता सारे एलीमेंट्स ले ले, ये अपनी कोल की बन गया यूनिवर्सल सेट दे इक्वल बन गया। नेक्स्ट में मैं तुहानू प्रूफ करके दसदी हां किवें बनिया। देखो इहदे विच आपां की कीता। तो सेकंड पार्ट आप इनू भी प्रूफ करके देखते हैं। मान लो अपने कोल की है ए यूनिवर्सल सेट ले लो, केड़े एलिमेंट्स ने 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर। फिर ए दे एलिमेंट्स केड़े ने अपने कोल 1 2 3 और 4। ए दा कॉम्प्लीमेंट किवें फाइंड करांगे आपां, सारे एलिमेंट्स नहीं लवांगे, बाकी सारे एलिमेंट्स लवांगे। अपने कोल आ गया ए दा कॉम्प्लीमेंट जदों आपां ए इंटरसेक्शन ए डैश करते हैं। मान लो ए दे एलिमेंट्स अपने को केड़े सी 1 2 3 और 4। ये अपने को सिंबल हुंदा पुट्ठी यू दा कहदा इंटरसेक्शन दा। ओवें ए डैश के एलिमेंट्स ने 5 6 7 8। हुण इहदे विच आपां की करना, इंटरसेक्शन दे विच बच्चे आपां की करदे आ ओनली कॉमन एलिमेंट्स लेंदे आ। हुण इन्हां बिटवीन कुछ कॉमन है कुछ सेम है नहीं है, तां करके की हो गया 5 एम्प्टी सेट जिहदे विच कोई भी एलिमेंट नहीं हुंदा। हुण इहदे विच कुछ कॉमन ही सी 5 इक्वल आ गया, ये कंडीशन प्रूफ हो गई। हुण आपां कुछ नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं। बच्चे सेकंड प्रॉपर्टी अपनी कोल कॉम्प्लीमेंट सेट दी। देखो डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ दे विच आपां नूं की क्या है, अगर आप ए यूनियन बी दा कॉम्प्लीमेंट करते हैं इहदे विच आपां की करांगे, पहला ए दे एलीमेंट सिलेक्ट करांगे, फिर बी दे एलीमेंट सिलेक्ट करांगे, फिर आपां उहदा यूनियन कट्टांगे, देन कॉम्प्लीमेंट करांगे। जदों आपां कंडीशन करांगे अपने कोल आ वाला इक्वल आ जाऊगा इहदे। क्लियर। ओवें की आ जाऊगा अगर आपां ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट करदे आ वो अपने कोल इक्वल है ए दा कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी दा कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट अपने को लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेशन की आंदा है। अपने को एक ए सेट है, पहला अपन दा कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना, जो अपन दा अगेन कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं वो अपने को ए दे इक्वल आंदा है। इहदे लिखा है डबल कॉम्प्लीमेंट मींस जो एक दा जो अपन ए दा कॉम्प्लीमेंट कर लिया जो अपन दा अगेन कॉम्प्लीमेंट करते हैं अपने को ए दे इक्वल आएगा। नेक्स्ट अपने को लॉ ऑफ एम्प्टी सेट और यूनिवर्सल सेट। अगर अपन 5 दा करते हैं कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं अपनी को यूनिवर्सल सेट भी इक्वल आऊगा। अगर आप यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं अपनी को एम्प्टी सेट भी इक्वल आएगा। इहदे नाल अपनी प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई जो तुसीं हैगी है थ्योरी ये तुसीं आप खुद प्रूफ करके देखनी है। वैसे तो जो आप क्वेश्चंस करनी है अपन सिर्फ रिजल्ट पता होने चाहिए है, बट तुसीं अगर आपदी नॉलेज ਲਈ करना है तुसीं इहनूं सॉल्व करके देखना है। अगर तुहानू कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी डाउट आए तो तुसीं मैनूं कमेंट बॉक्स दे विच दस्सिओ, मैं तुहानू सॉल्व करवा दूंगी या फिर मैं इहदे नोट्स तुहानू सेंड कर दूंगी, तुसीं देख लिओ। इन्हें प्रूफ करके तुसीं ट्राई करियो करन दा, जिवें मैं तुहानू फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट प्रॉपर्टी करवाई है
ਉਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟ? ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਗੀ। ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ।